भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर जनवरी माह में इंदौर में होने जा रहे एनआरआई सम्मेलन को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। गुरुवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने होटल एसोसिएशन व होटल प्रबंधकों के साथ बैठक की। उन्होंने एनआरआई सम्मेलन के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तिथि के दौरान अन्य सभी बुकिंग कैंसिल करने के निर्देश दे दिए हैं। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। 7 जनवरी से 14 जनवरी के बीच इंदौर में देश और विदेश की नामी हस्तियों का जमावड़ा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कई केंद्रीय मंत्री व सांसद इंदौर आएंगे। दरअसल 7, 8 और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाना है, जबकि 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन इंदौर में होगा। इन दो प्रमुख आयोजनों के लिए देश विदेश से करीब 10,000 से अधिक मेहमान इंदौर पधारेंगे, जिनके लिए होटल के कमरे पहले से बुक किए जाने लगे हैं। गुरुवार को कलेक्टर मनीष सिंह व विदेश मंत्रालय से आए अधिकारी ने होटल एसोसिएशन व शहर के प्रमुख होटल प्रबंधकों के साथ बैठक की। इस बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी को स्पष्ट किया है कि 7 से 14 जनवरी के बीच सारे रूम इन दोनों आयोजनों के लिए बुक होंगे। पूर्व में की गई सभी बुकिंग भी कैंसिल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह के अनुसार प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए केंद्रीय स्तर पर 2 ट्रैवल एजेंसी नियुक्त की जाएगी। उन्हीं के माध्यम से होटल के सारे रूम बुक होंगे। बड़े आयोजन को देखकर होटेलियर्स मनमाने दाम न वसूले, इस बात के भी निर्देश बैठक में दिए गए। मैं मानता हूं कि इंदौर का ये सौभाग्य है कि केंद्र सरकार के द्वारा एनआरआई सम्मेलन के लिए जो एक देश का बहुत बड़ा इवेंट होता है और शायद मध्य प्रदेश में इतना बड़ा ये पहला इवेंट होगा ये, इसके लिए इंदौर शहर का चयन किया है। और इसमें लगभग पिछले जो एनआरआई सम्मेलन हुआ था उसमें 120 देशों से हमारे जो एनआरआईज़ हैं भारतीय मूल के, वो लोग पधारे थे इस सम्मेलन में। और ये सम्मेलन कई मायनों में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो एक उन देशों के कल्चर, इंडस्ट्रीज़, इन्वेस्टमेंट सबका आदान प्रदान होता है इससे, और कहीं ना कहीं भारतीय मूल के लोग का एक जुड़ाव भी रहता है अपने देश से, उसका लाभ देश को भी बहुत मिलता है। चूँकि इंदौर में हो रहा है तो बट नेचुरल है कि इसमें इंदौर की ब्रांडिंग होगी, इसमें इंदौर को भी बहुत लाभ होगा। मेरा तो मानना ये है कि अगर ये एनआरआई सम्मेलन और G20 समिट के जो कार्यक्रम होने हैं अगले साल, उसके बाद तो यहाँ मेरे ख्याल से कई लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट इंदौर में जो इन्वेस्टर्स करेंगे, और यहाँ की जनता के कारण वैसे ही ये सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में है, यही सब कारण बन रहा है जो इतने बड़े इवेंट हो रहे हैं। उसी क्रम में आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से मिस्टर आकाश जी इंडियन फॉरेन सर्विस के वो आए थे, और जो गेस्ट आएंगे इनके एनआरआईज़ वो 7, 8, 9 को होगा या 8, 9, 10 को होगा, डेट फाइनल हो रही है एनआरआई सम्मेलन की। और 11, 12, 13 फिर GIS हो रहा है, ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो उसके लिए जो होटल्स में एकोमोडेशन में गेस्ट रुकेंगे उन सबको चर्चा के लिए होटल्स को सबको बुलाया था, और सभी ने एश्योर किया है कि उस समय की जो बुकिंग सारी ये लोग फ्री रखेंगे। एनआरआई सम्मेलन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट लॉन्च कर रही है, उसमें वो ट्रैवल पार्टनर्स डालेंगे अपने एक या दो एक से अधिक संख्या में, उनको कोऑर्डिनेशन रहेगा इन होटल्स में, और उनके थ्रू बुकिंग सारे होटल्स की होगी। ये भी हम लोगों ने इंश्योर किया है कि कोई महंगे रूम्स ना मिलेगा गेस्ट को। जो गेस्ट आ रहे हैं अतिथि हैं सब इंदौर के, ये तो होटल वालों को ये भी मोटिवेट किया गया है कि जो प्रॉफिट मार्जिन रूटीन में इनका रहता है उससे बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं ये, कि पहले कभी ऐसे इश्यूज़ आए हैं, इसलिए इनको भी सतर्क किया गया है। इसमें सभी होटल्स को बोला गया है कि अपने होटल्स रेनोवेशन का काम शुरू कर दें। जितनी भी अंदर कटलरी रहती है, इनकी टेबल्स हैं, कवर्स हैं, बिस्तर के जो स्थिति रहती है, कालीन कहीं चेंज करनी है, फ्लोरिंग कहीं इंप्रूव करनी है, ये सब चीज़ों को सुधार कर लें, क्योंकि बहुत बड़े सम्मेलन होने हैं, बड़े इन्वाइटीज़ आएंगे इसमें। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होगा इसके बाद 11, 12, 13 में, उसमें भी देश से भी रहेंगे लोग, बड़े लोग, और विदेश से भी रहेंगे बड़े इन्वेस्टर्स। तो उसके लिए भी हम लोग ने पूरा मोटिवेट किया है और गाइड किया है, इनको सूचनाएं दी हैं इनको, ताकि होटल के जो रूम्स की अवेलेबिलिटी है सारे शहर के, वो इस इवेंट के जो ट्रैवल पार्टनर्स हैं उनके थ्रू सबको मुहैया हो सके। मध्य प्रदेश होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी के मुताबिक यह दोनों आयोजन इंदौर की छवि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी होटेलियर्स इंदौर आने वाले मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सभी मेहमानों का इंदौर की तासीर के मुताबिक स्वागत सत्कार किया जाएगा। अपनी छाप छोड़ेंगे, उसके लिए क्या? इंदौर जैसे अभी तक सभी इवेंट्स के अंदर अपनी छाप नंबर 1 वाली छोड़ता है, तो इस इवेंट पे भी इंदौर नंबर 1 है, यही छाप हम लोग छोड़ें, ऐसा हमारा प्रयास है। और बड़ा इवेंट की दृष्टि अगर देखें तो ये मुझे लगता है कि अभी तक के सभी इवेंट्स में से सबसे बड़ा इवेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें
जिस प्रकार के अतिथियों की सूची देखने को मिल रही है उससे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये एक बहुत भव्य और बहुत अच्छा इवेंट है और हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि पूरे विश्व में अपनी पहचान पहुंचाने का, क्योंकि अभी तक इंदौर अपनी पहचान हिंदुस्तान भर में पहुंचा पाया है। चूँकि ये एनआरआई इवेंट है तो विश्व भर में हम अपनी छाप छोड़ सकें, इस तरीके का ये इंदौर क्या है वो उनको बताना चाहेंगे कि इंदौर अभी तक कैसे यहाँ पहुँचा, इंदौर की तरक्की का क्या सफ़र है और हम लोगों ने कैसे यहाँ अपने आप को पहुँचा और हम लोग अतिथि को या अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाते हैं, वो पूरा हम लोग जितने भी आने वाले गेस्ट हैं, सरकारी मशीनरी है, सबके आगे अपना एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने का मौका इंदौर होटेलियर्स को मिलेगा। अतिथि देवो भव की जो परिकाष्ठा है वो हम लोग यहाँ पर करके दिखाने का प्रयास करेंगे। बैठक में सभी होटेलियर्स को अपने अपने होटल आयोजन की गरिमा के मुताबिक रिनोवेट करने को भी कहा गया है। आयोजन के पूर्व होटल एसोसिएशन व होटल प्रबंधकों के साथ मीटिंग के कई और दौर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।